हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू कृष्णा होम्योपैथी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा हींग से बनने वाली होम्योपैथी दवाई। तो हर बार की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, आप लोग प्लीज़ एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। देखिए, हींग का इस्तेमाल बरसों से हमारे किचन में किया जा रहा है और इंडियन किचन में जितने भी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी अपने आप में एक बेस्ट मेडिसिन है। ये छोटे छोटे दिखने वाले मसाले आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपके किचन में ही रखी गई एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल होम्योपैथी में भी किया जाता है। वो है एसाफोटिडा यानी हींग। ये मेडिसिन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत पुराने टाइम से किया जा रहा है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी बॉडी की हीट को बढ़ाती है, यानी आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी। यानी जो लोग अपने वज़न को कम करना चाहते हैं उन्हें भी अपने खाने के अंदर हींग को डालकर लेना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदिक टेक्स्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि हींग का सेवन करने से आपकी बॉडी का वात और कफ बैलेंस होता है, यानी आपकी बॉडी की जो एयर है वो बैलेंस होती है। क्योंकि आयुर्वेद का जो साइंस है वो ये मानता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी दर्द होते हैं उसका मेन कारण होता है आपकी बॉडी का वात बिगड़ना, और हींग उसी वात को कम करने का काम करती है। यानी जब भी आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द हो और वो दर्द जगह जगह शिफ्ट हो रहा हो तो आपको हींग का सेवन करना चाहिए। हींग आपकी बॉडी के अंदर जाकर एयर को तुरंत बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा आयुर्वेदिक बुक्स में मेंशन किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक बुक्स में तो यहाँ तक मेंशन किया गया है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस लेवल बढ़ गया है यानी कफ बढ़ गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने सूप के अंदर थोड़ी सी हींग को डालकर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा म्यूकस होगा वो आपकी बॉडी से ईजिली फ्लश आउट हो जाएगा। तो ये बात तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बोली गई है। लेकिन अगर हम एसाफोटिडा यानी हींग के बारे में होम्योपैथी में देखें तो होम्योपैथी में भी ऑलमोस्ट सेम ही एक्शन है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। तो ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिनका डाइजेशन बहुत वीक हो, पेशेंट जो भी खाते हैं उन्हें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, अनईजी फीलिंग बनी रहती है, इसके अलावा इनडाइजेशन गैस की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एसाफोटिडा मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो अपने किचन में रखी हुई नॉर्मल हींग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अगर आप लोग किचन में रखी हुई हींग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंश्योर करें कि वो हींग प्योर हो ताकि उसे लेने का आपको फ़ायदा मिल सके। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे फीमेल पेशेंट पर करेंगे जिनको मेंसेस के टाइम पर स्टोमक क्रैम्प की प्रॉब्लम हो, पेन हो रहा हो। उस कंडीशन में अगर आप इसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने किचन में रखी हुई नॉर्मल हींग का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी वो प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ये मेडिसिन उन पेशेंट पर भी बहुत अच्छा वर्क करेगी जिनको गैस बनने की वजह से चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो प्लस हार्ट पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में आपको इसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हींग के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, यानी ये आपको बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के अटैक से बचाएगी। प्लस हींग का इस्तेमाल आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर ब्लॉकेज को क्लियर करने का काम करती है, प्लस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। तो ऐसे सभी लोगों को अपनी डाइट के अंदर हींग को ज़रूर शामिल करना चाहिए जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं या बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं। लेकिन हींग का इस्तेमाल उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनकी बॉडी की ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जलन होती है। ऐसी कंडीशन में आपको हींग का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी की हीट को बढ़ाएगी। प्लस ये मेडिसिन आपके नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको नर्व्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हें हींग का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मेडिसिन लेने से अच्छा है आप इसे अपनी डाइट के अंदर शामिल करिए। तो ऐसे सभी पेशेंट जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो और उनकी बॉडी भी अंदर से ठंडी हो, इस कंडीशन में आपको हींग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क करती है और पेशेंट को जो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है ये उसे सॉल्व करती है। तो हींग एक बहुत अच्छी मेडिसिन है बहुत सारी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए।
ये आपकी एपेटाइट को इंक्रीज़ करने का काम करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको भूख नहीं लगती, उनका लीवर अच्छे से काम नहीं करता, उन्हें भी अपनी डाइट के अंदर हींग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये आपके हेडेक को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। अगर हेडेक की प्रॉब्लम गैस की वजह से है तो ये दवाई बहुत अच्छा वर्क करेगी। आपको इसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है 2 ड्रॉप। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है तो आप इसे 15-15 मिनट में 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं ताकि उनकी वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हींग एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा हींग के अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपको हींग का इस्तेमाल अपने खाने के अंदर ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होल्ड हो गया है उसे आपकी बॉडी से ईजिली फ्लश आउट कर देगी। इसका इस्तेमाल कफ और कोल्ड को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर कोई भी पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है जिनको कोराइजा की प्रॉब्लम है और उनके जो म्यूकस का डिस्चार्ज है वो येलोइश कलर का है, इस कंडीशन में आपको हींग की 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा म्यूकस है वो बॉडी से ईजिली फ्लश आउट हो जाए। इसके अलावा हींग इंटरनल फीवर को भी ठीक करती है। यानी ऐसा बुखार जो बाहर से नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बॉडी के अंदर है, ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर हींग को लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट को अंदर से ठंड लगती है और फील होता है कि अंदर से बुखार है, आप बाहर से चेक करेंगे तो फील नहीं होगा। ऐसे पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर हींग को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अनार का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही इंटरनल फीवर को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। खाने में हींग को शामिल करने के साथ साथ आप लोगों को सौंफ को भी अपने खाने के अंदर शामिल करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी की हीट बैलेंस रह सके, क्योंकि सौंफ का नेचर ठंडा होता है जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी की हीट को बैलेंस करेगी। इसलिए खाने में हींग के साथ साथ आपको खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करना चाहिए। तो ये तरीका है बॉडी में 5 एलिमेंट को बैलेंस रखने का। इसके अलावा इसके एंटीडोट के रूप में आप लोग देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी की हीट बढ़ गई है, आपको अपनी डाइट के अंदर अनार को शामिल करना होगा प्लस देसी घी को शामिल करना होगा। ऐसा करने से आपकी बढ़ी हुई हीट तुरंत बैलेंस हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज के टॉपिक से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लस इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.